नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी युवक पर प्रवेश शुक्ला द्वारा पेशाब करने के मामले ने काफ़ी बवाल मचा रखा है। ये घटना सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इस मामले में न सिर्फ मंगल की रात देर गए मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, बल्कि वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मुलजिम पर NSA लगाने का भी हुक्म दे डाला है। आज वज़ीर आला शिवराज सिंह ने भोपाल में आदिवासी युवक दशमत से मुलाकात भी की। दशमत का एहतराम करने के साथ साथ उन्होंने अनेक मामलात पर उससे चर्चा भी की। वज़ीर आला ने मुलाकात के दौरान दशमत को अपना दोस्त भी बताया। दरिद्र ही नारायण है और जनता ही भगवान है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है और हम ये मानते हैं कि हर इंसान में ही भगवान निवास करता है। भाई दशमत के साथ अन्याय हुआ, मेरा मन दर्द, पीड़ा और व्यथा से भर गया। इसलिए मैंने दशमत को यहां बुलाया और मन चूंकि गहरी वेदना से भरा हुआ था, मन में बहुत तकलीफ थी कि एक बहुत अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी। मैं व्यथित था और मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि गरीबी हमारे लिए पूज्य है और उसका अपमान मतलब हम सबका अपमान है। मन की व्यथा और पीड़ा कम करने के लिए मैंने आज दशमत को यहां बुलाया। मैंने दशमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। मैं प्रदेशवासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि हम सबके प्रति और विशेषकर गरीबों के प्रति, हमारे ऐसे भाई बहनों के प्रति हम मानवीयता, करुणा, प्रेम, दया और संवेदना से भरे रहें, क्योंकि एक ही चेतना के तो अंश हैं हम सब। उसी भगवान ने, एक ने हम सबको बनाया है, तो इंसान इंसान में कैसा भेद। हम कोई भेद ना करें। सम्मान और सुरक्षा गरीब के लिए भी जरूरी है, आत्मसम्मान गरीब का भी है, उसको हम बनाए रखें। राजस्थान में आने वाले असेंबली इंतखाबात के मद्देनज़र राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के साथ दिल्ली में AICC में आज बैठक हुई। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और इंचार्ज रियासत सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। खास बात यह कि राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में जुड़े। इस बैठक में सचिन पायलट समेत राजस्थान के तमाम नेता शामिल हुए जो अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रभावशाली हैं। बैठक में सभी नेताओं को 2 से 3 मिनट तक बात रखने की इजाज़त दी गई। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज राजधानी के त्यागराज स्टेडियम में रोबोटिक्स लीग 2023 के इफ्तिताह में पहुंचे। यहां उन्होंने बच्चों से बात कर उनका हौसला बढ़ाया और उनके रोबोट्स की तारीफ कर कहा कि आप देश का भविष्य हैं और जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है उसको देखते हुए रोबोट आने वाले दिनों की सबसे बड़ी ज़रूरत होगा। केजरीवाल के साथ ही दिल्ली के वज़ीर तालीम आतिशी मारलेना भी मौजूद रहीं। आज दिल्ली रोबोटिक्स लीग की शुरुआत हो रही है। मुझे लगता है कि शायद पहली बार पूरे देश में इस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है, जब स्कूलों के लेवल पे रोबोटिक्स के क्षेत्र में कंपटीशन करके और फिर स्टेट लेवल का कंपटीशन किया जा रहा है। इस तरह का हाई एंड कंपटीशन आज तक देश में कहीं नहीं किया गया और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले
गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, हर तरह के स्कूल्स हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा हमारे SO/SC के स्कूल्स हैं जिसमें हाई एंड के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। मुझे ये देख के बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारी सरकार बनने के 8 साल के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का जो स्तर है, हम कह सकते हैं कि वो पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से बेस्ट किस्म की शिक्षा आज हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिल रही है। मैंने अभी पीछे जो एग्जीबिशन लगी है मैं वो देख रहा था। जिस तरह के प्रोडक्ट्स बच्चों ने बनाए हैं, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि हमारे टाइम में 11वीं क्लास में हम इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने की सोच भी सकते थे। एक प्रोडक्ट मैंने देखा जिसमें किसान जो है उसे अपनी जमीन में कितनी इरिगेशन करनी है, कई बार ज़्यादा पानी डाल देता है तो वो भी गड़बड़ है, पानी का भी वेस्टेज होता है, फसल भी खराब हो जाती है। कम पानी डालता है वो भी गड़बड़ है। तो बच्चों ने मिट्टी के अंदर जगह जगह सेंसर लगाए हुए हैं, जितनी एग्जैक्ट मॉइस्चर चाहिए उतना ही पानी उस फसल को देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इसे मास लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमारे देश के अंदर खेती के क्षेत्र में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। इसी तरह से एक स्टॉल पे मैं गया, हर स्टॉल में बच्चों ने जिंदगी से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो हम डे टू डे समस्याएं फेस करते हैं, अपनी जिंदगी में जो समस्याएं फेस करते हैं, उनके समाधान उन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए निकाले हुए हैं। मैं आधी स्टॉल्स देख पाया, सारे बच्चे मेरी वेट कर रहे थे, उनको लग रहा था हमारे मुख्यमंत्री आएंगे, हमारी स्टॉल भी देखेंगे। मैं बाकी बच्चों से माफ़ी मांगता हूं कि समय की वजह से मैं बाकियों को नहीं देख पाया, लेकिन मुझे अपना एक किस्सा याद आ रहा था। जब मैं IIT में पढ़ने के लिए गया, IIT खड़गपुर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच थी, तो सेकेंड ईयर करने के बाद छुट्टियां थी गर्मियों की। छुट्टियों में मैं अपने गांव गया। गांव में मेरे दादाजी मुझे कहते हैं, बेटा ये पंखा खराब हो गया, ये ठीक कर दे। मैंने कहा मेरे को तो नहीं आता ठीक करना। कहते हैं क्या, तू तो कहता है मैं तो IIT में पढ़ता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तेरे से पंखा ठीक नहीं होता। तो उस टाइम मेरे को ये लगने लगा कि हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है वो हमारी डे टू डे जिंदगी से बिल्कुल कटी हुई है। हमारी जिंदगी की समस्याएं कुछ और हैं और हम एक स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाया कुछ और ही जाता है। हम बड़े बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, बड़े बड़े वो बन जाते हैं, लेकिन जिंदगी की आम समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाते हम लोग। ये मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमें 10वीं, 11वीं, 12वीं के अंदर अपनी जिंदगी की डे टू डे समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, उसमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को हमें सिखाया जा रहा है। तो अब आइए देखते हैं, अब रोबोटिक्स लीग में ये जो कंपटीशन होने वाला है, और फिर अगले 2 दिन जितनी भी टीम्स आई हैं उन सारी टीम्स को मैं शुभकामनाएं देता हूं। जो जीतेंगी उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, और जो हारेंगी उनको भी मैं कहता हूं कि आगे चल के आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, अल्टीमेटली हर प्रोडक्ट किसी ना किसी समस्या का समाधान है। तो कोई हारेगा नहीं, कोई जीतेगा नहीं, सब जीतेंगे इस पूरे कंपटीशन में। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली की वजीर तालीम आतिशी मारलेना भी रोबोटिक्स लीग 2023 के इफ्तिताह में मौजूद रहीं। यहाँ उन्होंने बच्चों से बात कर उनका हौसला बढ़ाया और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज हम यहाँ पे सब लोग एक बहुत शानदार कंपटीशन के लिए आए हैं फॉर द दिल्ली रोबोटिक्स लीग। एंड आज इस दिल्ली रोबोटिक्स लीग में मैं हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करती हूँ। वेलकम सर टू दिस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कंपटीशन। मैं सोच रही थी कि 8-10 साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे एक दूसरे से एक रोबोटिक्स कंपटीशन में compete कर रहे होंगे। शायद ये सपने में भी कोई नहीं सोच सकता था, लेकिन आज शायद इन अ वन ऑफ इट्स काइंड कंपटीशन आज हम यहाँ पे दिल्ली रोबोटिक्स लीग के फाइनल राउंड में है। जो दिल्ली रोबोटिक्स लीग दिसंबर में जिसकी शुरुआत हुई, जहाँ पे हमारे
स्टूडेंट्स ने दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से अपने रोबोट्स बनाए, उन रोबोट्स को कंपटीशन में लाके पार्टिसिपेट करवाया और अब आई थिंक सब बच्चे ईगरली इंतजार कर रहे हैं फाइनल राउंड का। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप सबकी कोई फेवरेट टीम्स हैं क्या? तो सब लोग अपने अपने स्कूल की टीम्स को चीयर करने के लिए तैयार हैं? देखिए, आप सब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के स्टूडेंट्स हैं और मुझे लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि आपको दिल्ली क्या, देश क्या, दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन लेने का मौका मिल रहा है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद। पहले ऐसा सोचा जाता था कि गवर्नमेंट स्कूल्स सब बच्चों की और सब पेरेंट्स की लास्ट चॉइस होते हैं। जब कहीं और एडमिशन नहीं करवा सकते, जब अच्छे प्राइवेट स्कूल्स की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तब पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते थे। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कि पिछले 8 सालों में उन्होंने इतने शानदार गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए हैं कि दिल्ली के सभी कोनों से आज बच्चे कहते हैं कि हमें दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना है, हमें स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में एडमिशन लेना है। मुल्क में इस वक्त यकसा सिविल कोड यूसीसी का मुद्दा गरमाया हुआ है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया बयान के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। कानूनी मामलों के पार्लिमानी पैनल के चेयरमैन और भाजपा सांसद सुशील मोदी ने यूसीसी में अपवाद की भी वकालत कर दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। विचार मांगे हैं, उन्होंने भी अपने विचार दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गलतफहमियां बहुत ज़्यादा हैं, जिसको कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। मुस्लिम समाज में सबसे ज़्यादा भ्रम है कॉमन सिविल कोड को लेकर और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में वो भ्रम दूर होगा और इसलिए जो बोर्ड है, ये ऑल मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड, उनको भी इस दिशा में काम करना चाहिए कि देश के अंदर कैसे कॉमन सिविल कोड लागू, चूंकि संविधान के तहत ये निर्देशकालीन या संविधान में इसका उल्लेख है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। तो जिस तरह से मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने हर बात का विरोध करना, तो ये उचित नहीं लगता है। मुझे लगता है कि उनको और गंभीरता के साथ सारे मुद्दों का विचार करना चाहिए और अपने समाज के भीतर किस तरह की सुधार हो, इस दिशा में बोर्ड ने आज तक कोई प्रयास नहीं किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉज में क्या सुधार होना चाहिए। इसको लेकर पिछले 50 साल में 70 साल में कोई प्रयास नहीं हुआ, इसलिए जल्दबाजी में रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है और जो भ्रम पैदा हुआ उसको हम लोग दूर करेंगे और मुस्लिम समाज के अंदर भी जो भ्रम है उसको हम लोग दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, अभी तो लॉ कमीशन को लोग, हर पार्टी अपना विचार दे रही है, फिर लॉ कमीशन को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा, फिर आगे की क्या दिशा होती है अभी तो कहना मुश्किल है। अभी तो हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है, चाहे वो पार्टी हो, इंडिविजुअल हो, कि अपने पार्टी के विचार से लॉ कमीशन को वो जानकारी दे और फिर लॉ कमीशन उसमें आगे कोई रिपोर्ट बनाती है, कोई रिकमेंडेशन करती, क्या करती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। दिल्ली में मौजूद औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद रोड कर दिया गया है। आज सुबह ही ओहदेदारों ने पुराना बोर्ड उतारकर नया बोर्ड लगाया है। नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल ने गुज़िश्ता हफ्ते बुलाई गई खुसूसी मीटिंग में इस बदलाव को मंजूरी दी थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन उस जगह पर वाक़ है जो कभी औरंगजेब लेन हुआ करती थी, लेकिन 2015 में इसका नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। हालांकि उस समय लेन के मूल नाम को बरकरार रखा गया था। ऐतिहासिक चिंताओं की वजह से NDMC ने नाम बदलने से पहले इस स्थान का दोबारा दौरा किया। NDMC और औरंगजेब लेन की जगह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन का पोस्टर लगाया गया। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद का तारीखी बाज़ार मटिया महल मार्केट एसोसिएशन का इलेक्शन जो 15 जुलाई को होगा, जिसमें 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले उम्मीदवार सलीमुद्दीन और दूसरे अकरम कुरैशी। इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला सख्त है, लेकिन मार्केट में सलीमुद्दीन की चर्चा ज़ोरों पर है। सलीमुद्दीन मार्केट
के बुनियादी मुद्दों पर इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं। इसी वजह से दुकानदार वोटरों की पूरी हिमायत मिल रही है। सलीमुद्दीन का कहना है कि मेरा पहला काम मार्केट में साफ सफाई और सैलानियों के आने के लिए ट्रैफिक का बेहतर इंतज़ाम करना होगा, जिससे दूसरी मार्केट्स की तरह इस तारीखी मार्केट में भी सैलानी आसानी से आ सके और यहाँ के दुकानदारों का रोज़गार बेहतर हो सके। जनाब, सबसे पहले तो यहाँ पे पार्किंग, ट्रैफिक, इंक्रोचमेंट के मुद्दे हैं और उसी पे हमें काम करना है। ये कहते हैं ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है जामा मस्जिद जो है, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और हमारे शॉपकीपर का बिजनेस एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे, वो चीज़ हम चाहते हैं। ये कहते हैं यहाँ ज़्यादातर होटल्स हैं और मसाले की शॉप्स हैं, यहाँ लेडीज़ के सामान की शॉप्स है, जिसमें चूड़ी वालों की शॉप्स है, मेहंदी वालों की शॉप्स है, अतर वालों की शॉप्स है, ये कहते हैं सूट्स वालों की शॉप है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट अगर कोई खाना खाने आता है, जामा मस्जिद घूमने आता है, तो वो यहाँ से शॉपिंग भी करके जाए। हमारा ये मकसद है। हम अपनी मार्केट को प्रमोट करना चाहते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। जिस तरह से आज लोग सोशल मीडिया पे दुकान को प्रमोट करते हैं, हम इस बाज़ार को प्रमोट करना चाहते हैं। देखिए, इंशाल्लाह अगर मैं यहाँ का सदर बनता हूँ तो विद इन 1 मंथ के अंदर यहाँ पे सीसीटीवी सिस्टम लगेगा, जो हर 25 फुट पे कैमरा लगेगा। बाकायदा अपने खर्चे पे हम एसोसिएशन के पे एसोसिएशन लगाएगी इस चीज़ को, और बाकायदा पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम लगेगा। और मैं अपने सभी दुकानदार भाइयों के जिनके यहाँ पे लाइसेंस नहीं है, उनके लाइसेंस बनवाऊंगा, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस बनवाएंगे, और दिल्ली पुलिस के जिनके नहीं है, दिल्ली पुलिस के लाइसेंस बनवाएंगे। जो यहाँ पे प्रमोट करने का सोशल मीडिया के ब्लॉगर्स को बुलाया जाएगा, जो प्रमोट करें हमारे दुकानदार भाइयों को, ये एसोसिएशन की तरफ से उनको सहूलियतें दी जाएंगी। और जल्द से जल्द यहाँ पे पार्किंग जो नहीं है उसको पार्किंग की सहूलियत दी जाएगी, जो टूरिस्ट आए अपने गाड़ियों को खड़ा करे और इत्मीनान से अपनी फैमिली के साथ यहाँ की लाइफ लाइन को एंजॉय करे। खाने की बात निकली है तो मैं ये कहूंगा कि लोगों से, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि जवार का आलू गोश्त का जायका लोग आज तक ना भूले। आखिर क्या वजह थी कि उसका आलू गोश्त इतना मशहूर क्यों था करीम होटल के खानों का? अब क्या है, इस ट्रैफिक की वजह से लोगों ने आना यहाँ बंद कर दिया। उसको सुधार के लिए कि एक प्रीपेड सेवा हम चाहते हैं ऑटो की लगे, ताकि लोग अपनी गाड़ी बाहर पार्क करके बआसानी टू व्हीलर से या ऑटो से चले जाएं, ऑटो रिक्शा से। प्रीपेड ऑटो सेवा होगी तो उससे हमें बहुत आसानी होगी कि जो मना कर देते हैं, जाते नहीं, अक्सर मीटर से नहीं चलते। ये मुझे उम्मीदें हैं अपने इन नौजवानों से, क्योंकि दुनिया में जब इनकलाब आया, इसे नौजवान लेकर आए हैं, और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये हमारी इस एडवाइस को समझेंगे और इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और यहाँ के बड़ों के साथ लेकर जो यहाँ के छोटे मोटे पार्क हैं उनको भी डेवलप करेंगे, ताकि कस्टमर थक जाए तो थोड़ा देर वहाँ आराम भी कर ले। जैसे कि महिला पार्क है, उसको फूड कोर्ट बना दें रात के थोड़े टाइम के लिए। मिडनाइट में काम ना हो, मेरी राय ये है। डे लाइट में काम हो, जो यहाँ का चलन था। सुबह 7 बजे यहाँ पे कारखाने खुल जाते थे और जी 6 बजे जो पंसारी की दुकानें खुल जाती थी। तो इस बाजार को हम, जो यहाँ टूरिस्ट अर्ली मॉर्निंग भी आता है साइकिल पर, जी यहाँ आप देखेंगे अर्ली मॉर्निंग में भी टूरिस्ट आता है साइकिल करते हुए, तो उनके लिए भी हमें वेलकम करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, स्नैक वगैरह, चाय पानी नाश्ता जो वो भी लेते हैं, कॉफ़ी वगैरह। तो उस पर हम फोकस रखेंगे कि हमारे जो नौजवान रात को जो ठिये लगाते हैं वो ठिये ना लगाओ। आप रात का मिडनाइट का काम मत करिए, आप सुबह में आइए, मॉर्निंग में आइए, अर्ली मॉर्निंग में आइए, और यहाँ पे 8 बजे तक काम करिए और चाहिए अपने घर, और फिर अपना दूसरा काम कीजिए।